अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना मेंटोर मोहम्मद बिलाल। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अकाउंटिंग साइकिल के हवाले से बताना चाहूँगा कि जो फर्स्ट फेज़ है ना हमारा अकाउंटिंग का, वो कहाँ से स्टार्ट होता है। आप देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है ताकि स्टूडेंट्स का टाइम जो है वो बच सके और जल्दी से जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट फेज़ ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, बिजनेस ट्रांजेक्शन अकर्स। बिजनेस ट्रांजेक्शन होता क्या है? एनी डीलिंग बिटवीन टू और अ मोर पर्सन आर कॉल्ड ट्रांजेक्शन। कि जब भी आप कोई लेन देन करते हैं उसके लिए जो आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं वो आपकी ट्रांजैक्शन कहलाती है। तो बिज़नेस ट्रांजैक्शन होने के बाद हम क्या करते हैं, बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उसकी प्रिपरेशन करते हैं। जैसे ही बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स हमारे प्रिपेयर होते हैं तो हम उसकी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। जर्नल एक पोर्टफोलियो या प्रॉपर डिटेल है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। और उसके अलावा वही एंट्री हमारी जो है वो हम पोस्ट करते हैं लेजर में। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये वक्त के साथ साथ आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता जब जब लेक्चर हम देते रहेंगे, आप देखते रहें, इंशाल्लाह आपको सब कुछ डिटेल में पता चलता जाएगा। इस सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो है रूल्स। देखिए, हर जगह के, हर चीज़ के, हर सब्जेक्ट के, स्पेशली मैथ्स के, अकाउंट्स के कुछ रूल्स हैं। अगर हम उनको फॉलो नहीं करते तो हम कामयाब नहीं हो पाते। अब आप जिस मर्ज़ी क्लास में चले जाएँ, जिस मर्ज़ी टॉपिक को डिस्कस कर लें, लेकिन रूल्स ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे हमारे पास रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट्स हैं। एसेट्स होता क्या है? एसेट्स बेसिकली असासा जाते हैं। रूल्स में जो सबसे पहली चीज़ है वो मेरे पास है एसेट्स। एसेट्स कहते हैं असासा जात को। असासा जात ये होता है कि जो भी किसी की कोई प्रॉपर्टी हो, लाइक ये मार्कर ये मेरा है, सो इट्स माइन प्रॉपर्टी, इट इज़ माइन एसेट। अब ये मेरा एसेट है। सो आप देखें, एसेट्स हमारे असासा जाते हैं। सेकंड रूल में हमारे पास जो चीज़ आती है वो एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस हमारे अखराजात होते हैं। इसी तरह लाइबिलिटीज़ हैं। लाइबिलिटीज़ हमारी जिम्मेदारी होती हैं जो बिज़नेस के ज़िम्मे होती हैं। कैपिटल हमारा सरमाया है, ठीक है, या फिर किसी प्रोप्राइटर का सरमाया आप ये कह लें। फिर इनकम है, इनकम में आमदनी, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, इन चीज़ों का दो कंडीशंस हैं, या तो वो बढ़ती हैं या कम होती हैं। जब भी कभी बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है तो या तो ये चीज़ें बढ़ती हैं या फिर कम होती हैं। जैसे देखें, एसेट्स जब भी हमारे इंक्रीज़ होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है, तो ये डेबिट होंगे। ये DR डेबिट की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है जी। और इसी तरह इसके वॉइस वर्सा है, ठीक है। जैसे ये कम होंगे, ये लिखा हुआ कम होंगे, तो ये CR मीन क्रेडिट, ठीक है। इसी तरह एक्सपेंसेस हमारे जब भी इंक्रीज़ होंगे वो डेबिट है। इसी तरह ये क्रेडिट है। फिर लाइबिलिटीज़ हैं, वो जब भी इंक्रीज़ होंगी क्रेडिट है और कम होंगी डेबिट है। कैपिटल हमारा जब भी इंक्रीज़ होगा क्रेडिट है, जब भी कम होगा वो डेबिट है। इनकम हमारी जब भी इंक्रीज़ होगी वो क्रेडिट है और जब भी डिक्रीज़ होगी डेबिट है। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये जिस तरह मुझे याद है, आई वांट कि तमाम स्टूडेंट्स को इसी तरह याद हो। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी अकाउंटिंग बहुत अच्छी हो, अच्छे फेज़ में शामिल हो जाए, आप अपने आप को अपग्रेड कर लें, बूस्ट करना चाहते हैं अकाउंट्स के हवाले से, तो स्पेशली आई वांट टू से समथिंग वन, आपको ये याद करना होंगे, बहुत अच्छे तरीके से याद करना होंगे, इससे आपका बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच।